नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि शहर की वो सड़कें हैं जिन पर हम रोज गुजरते हैं, रात के सन्नाटे में कैसी लगती हैं? कभी कभी कुछ रास्ते हमें मंजिल तक नहीं बल्कि किसी और ही दुनिया में ले जाते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही रास्ते और एक ऐसी बस की है जिसका जिक्र सरकारी रिकॉर्ड्स में तो नहीं मिलता, लेकिन जो लोग उस बस में चढ़े वो आज तक अपनी मंजिल ढूंढ रहे हैं। कमरे की लाइट बंद कर दीजिए और हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि आज हम चलने वाले हैं रूट नंबर 404 पर। कहानी शुरू होती है आर्यन से। 26 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उस रात ऑफिस में काम खत्म करते करते बहुत देर हो गई थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। शहर का पुराना हाईवे सुनसान पड़ा था। आर्यन अपनी कार खराब होने की वजह से एक पुराने जर्जर बस स्टॉप पर खड़ा था। आर्यन अपने आप से, धत तेरे की, नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। आज ही इस खटारा को खराब होना था। न कोई कैब मिल रही है, न लिफ्ट। वो बार बार घड़ी देख रहा था। रात के 12 बजने वाले थे। घर पहुंचना जरूरी था क्योंकि आज उसकी छोटी बहन का जन्मदिन था। तभी कोहरे के बीच उसे 2 पीली हेडलाइट्स दिखाई दी। एक बस, लेकिन कोई आम बस नहीं। 90 के दशक की पुरानी टाटा मॉडल बस, पेंट उखड़ा हुआ, जगह जगह जंग। सबसे अजीब, तेज बारिश होने के बावजूद वाइपर बंद थे। फिर भी बस रुकने से ठीक पहले तक तेज रफ्तार में चल रही थी। बस उसके सामने आकर रुकी। इंजन की आवाज किसी बीमार जानवर की सांसों जैसी। आर्यन ने ऊपर बोर्ड देखा। कोई जगह या रूट नहीं लिखा था, सिर्फ लाल रंग में 404। भीगने से बचने के लिए वो ज्यादा सोच ना सका। दरवाजा खुला और वो बस में चढ़ गया। अंदर कदम रखते ही उसे अजीब बदबू आई, गीली मिट्टी और मुरझाए गेंदे के फूलों जैसी। बस के अंदर बाहर से भी ज्यादा ठंड थी। आर्यन, भैया सिविल लाइंस जाएगा क्या? ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। खाकी वर्दी, सिर पर पुराना कपड़ा, हर हरकत में एक अनचाहा सन्नाटा। आर्यन एक खाली सीट पर बैठ गया और बस में नजर दौड़ाई। बस में 5-6 यात्री थे, लेकिन सभी बेहद अजीब। एक बूढ़ी औरत जिसके बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे, खिड़की के बाहर ध्यान से देख रही थी। एक आदमी सूट पहनकर बैठा था। हाथ में ब्रीफ केस था, लेकिन उसका सर लटका हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसकी गर्दन में कोई जान ही नहीं। सबसे डरावना, बस ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर तेज झटके खा रही थी, लेकिन कोई भी यात्री हिल नहीं रहा था। सब बिल्कुल स्थिर, मूर्ति की तरह। आर्यन ने फोन निकाला। नो सर्विस। वो मन में बड़बड़ाया, ये कौन लोग हैं यार, इतनी रात को ऐसे क्यों बैठे हैं, और कंडक्टर कहाँ है? उसी वक्त पीछे से पैरों के घिसटने जैसी आवाज आई। एक दुबला पतला कंडक्टर उसकी ओर बढ़ रहा था। यूनिफॉर्म ढीली, जैसे हड्डियों पर कपड़ा लटक रहा हो। चलने का तरीका इंसान जैसा नहीं था। एक पैर सीधा पड़ता, दूसरा घिसटता हुआ। वो आर्यन के पास आकर रुका। उसका चेहरा धुंधला दिख रहा था, सिर्फ चमकती आंखें, बिल्ली जैसी। आर्यन, सिविल लाइंस का एक दे दो। कंडक्टर भारी आवाज में, सिविल लाइंस, हम वहां नहीं रुकते। आर्यन, क्या? लेकिन ये रूट तो वहीं जाता है ना? कंडक्टर फुसफुसाते हुए, ये बस रास्तों पर नहीं, वक्त पर चलती है। हम सिर्फ अंतिम स्टॉप पर रुकते हैं। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। कंडक्टर ने 100 का नोट लिया मगर टिकट नहीं दिया। उसने जेब से एक पुराना सिक्का निकाला और आर्यन के हाथ पर रख दिया। सिक्का बहुत पुराना था। उस पर साल लिखा था 1984।
आर्यन कंडक्टर से पूछने ही वाला था कि ये क्या मजाक है, तभी बस ने एक ऐसा मोड़ लिया जो उसने उस हाईवे पर कभी नहीं देखा था। वो 10 साल से उस शहर में रह रहा था। उसे पता है कि उस दिशा में कोई सड़क नहीं है, वहां तो सीधी खाई है। आर्यन चिल्लाया, अरे भाई कहां जा रहे हो? वहां आगे रास्ता नहीं है, रोको बस। पर बस ना रुकी। कोई भी यात्री हिला तक नहीं। बस उस बूढ़ी औरत ने, जो आगे बैठी थी, धीरे धीरे अपनी गर्दन 180 डिग्री पीछे घुमाई। उसका चेहरा सपाट, ना आंखें, न नाक, न मुंह, सिर्फ साफ चमड़ी का एक खाली चेहरा। आर्यन की तेज चीख बस के लोहे में गूंज कर रह गई। उसने अपनी आंखों के सामने मौत देखी थी। बस खाई की ओर बढ़ी और फिर नीचे नहीं गिरी। जैसे ही बस ने सड़क छोड़ी, टायरों के नीचे से हरी धुंध उठने लगी। बस अब हवा में बनी एक धुंधली सड़क पर चल रही थी। बाहर का नजारा बदल चुका था। पहचानी इमारतें गायब थीं। अब सिर्फ घना कोहरा, टूटी हुई कब्रें और खंडहरों जैसे साए दिखाई दे रहे थे। आर्यन घबराकर बड़बड़ाया, ये क्या हो रहा है? मैं सपना देख रहा हूं? हाँ, सपना है। आर्यन उठ जा। उसने खुद को थप्पड़ मारा। दर्द असली था। वो दरवाजे पर लपका और पूरी ताकत से पीटने लगा। खोलो, कोई तो खोलो, मुझे नीचे उतरना है। फिर उसकी नजर उस सूट वाले आदमी पर पड़ी। उम्मीद में वो उसके पास भागा। आर्यन, सर प्लीज मेरी मदद करो, ड्राइवर पागल हो गया है। उसने आदमी के कंधे को हिलाया और जैसे ही उसने सिर उठाया, आर्यन का खून जम गया। उस आदमी का आधा चेहरा गायब था। एक आंख लटक रही थी, जबड़े पर खून सूखा हुआ था। सूट वाला आदमी टूटी भयानक आवाज में बोला, मीटिंग, मेरी मीटिंग है, देर हो रही है। आर्यन चीखते हुए पीछे गिर पड़ा। अब उसे एहसास हुआ कि ये लोग सोए हुए नहीं थे, वे जिंदा ही नहीं थे। शहर के पुराने लोग एक कहानी सुनाते थे। 1984 में ठीक ऐसी ही रात बस नंबर 404 खाई में गिरी थी। 28 यात्री, एक भी नहीं बचा। कहा जाता है उनकी आत्माएं आज भी अपनी मंजिल ढूंढ रही हैं और हर साल उसी तारीख को ये बस फिर निकलती है अपनी खाली सीटें भरने के लिए। और आज आखिरी खाली सीट आर्यन ने भर दी थी। अचानक आर्यन के फोन की रिंगटोन बज उठी। उसने कांपते हाथों से फोन निकाला। स्क्रीन पर लिखा था छोटी। एक पल को उसे उम्मीद हुई कि शायद नेटवर्क आ गया है। वो रोते हुए बोला, रिया मेरी बात सुनो, मैं बहुत मुसीबत में हूं, पुलिस को फोन करो, मेरी लोकेशन ट्रेस करो। दूसरी तरफ से रिया की आवाज टूट रही थी, भैया केक कटने वाला है, आप कहां हो? आर्यन चिल्लाया, रिया यहां सब मरे हुए हैं, मैं। अचानक रिया की आवाज बदल गई। वो अब मासूम बच्ची की नहीं थी। वो भारी, डरावनी, ठीक कंडक्टर जैसी आवाज बन गई। आवाज बोली, केक अंतिम स्टॉप पर काटेंगे आर्यन, यहां तुम्हारा या मेरा। फिर लाइन कट गई। आर्यन बस के पीछे भागा और एक कोने में दुबक गया। कंडक्टर आगे बढ़ रहा था। हर यात्री के पास रुकता और जैसे ही हाथ उनके सिर पर रखता, उनके शरीर से काला धुआं निकलकर उसकी हथेली में समा जाता। और जैसे ही धुआं निकलता, वो यात्री राख बनकर सीट पर बिखर जाता। कंडक्टर आत्माएं जमा कर रहा था। अब वो धीरे धीरे आर्यन की ओर आ रहा था। उसके होंठों पर कटी हुई मुस्कान थी। वो बोला, अगला स्टॉप मोक्ष द्वार, अपनी टिकट तैयार रखो मुसाफिर। बस की रफ्तार तेज हो गई। बाहर का कोहरा हट रहा था और अब बस एक जलते हुए शमशान के बीच दौड़ रही थी। दोनों तरफ हजारों चिताएं जल रही थीं। आर्यन का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। उसे याद आया वो सिक्का। बाकी लोगों को टिकट मिला था, लेकिन उसे 1984 का सिक्का। क्या वो उसकी रक्षा है या वही उसकी बर्बादी? सोच आर्यन, इसने सिक्का क्यों दिया?
इसी वक्त बस जोर से झटकी और रुक गई। ड्राइवर चिल्लाया, लास्ट स्टॉप, सब उतरो। दरवाजा खुला। बाहर कोई शहर नहीं था, सिर्फ अंधेरा, और उस अंधेरे में लाल आंखों की अनगिनत जोड़ी उसे घूर रही थी। कंडक्टर उसके सामने आकर खड़ा हुआ, बोला, तुम्हारा स्टॉप आ गया, उतर जाओ या फिर किराया चुकाओ। आर्यन ने सिक्के को कसकर भींचा। वो सिक्का तेजी से गर्म हो रहा था, जैसे अंगारा। बस के बाहर अंधेरा था और बस के अंदर वही शैतानी कंडक्टर आर्यन के सामने खड़ा था। आर्यन की मुट्ठी में वो 1984 का सिक्का अब इतना गर्म हो चुका था कि उसकी हथेली जल रही थी, लेकिन आर्यन ने मुट्ठी नहीं खोली। उसे अचानक अपने दादाजी की कही एक बात याद आई। पुराने जमाने में जब कोई मरता था तो उसकी अर्थी पर सिक्के फेंके जाते थे ताकि वो अगली दुनिया में अपना रास्ता खरीद सके। आर्यन की आंखों में चमक आ गई। वो समझ गया, ये कंडक्टर उसे मारने नहीं चाहता, ये उससे सौदा करना चाहता है। ये सिक्का उसकी मौत का फरमान नहीं, बल्कि उसकी आजादी की चाबी है, या फिर कंडक्टर की मुक्ति। कंडक्टर गुस्से में बोला, उतरो, तुम्हारा समय खत्म हुआ। उसने अपना हाथ आर्यन की तरफ बढ़ाया। उसके नाखून चाकुओं की तरह लंबे और धारदार हो चुके थे। आर्यन पीछे नहीं हटा। उसने अपनी जलती हुई हथेली खोली और सिक्का कंडक्टर के सामने दिखा दिया। आर्यन चीखते हुए बोला, तुम्हें यही चाहिए ना? ये सिक्का, ये तुम्हारा अधूरा किराया है। जिस रात तुम मरे थे, शायद यही आखिरी सिक्का था जो तुम डिपो में जमा नहीं कर पाए थे। सिक्के को देखते ही कंडक्टर ठिठक गया। उसकी लाल आंखों में डर या शायद लालच झलक उठा। बस के अंदर बैठी बाकी आत्माएं कराहने लगीं। आर्यन ने कहा, यह सिक्का वापस ले लो और मुझे मेरी दुनिया में वापस छोड़ दो, अभी। आर्यन ने पूरी ताकत से वो जलता हुआ सिक्का कंडक्टर के हाथ में नहीं, बल्कि बस के पुराने लोहे के टिकट बॉक्स में फेंक दिया। जैसे ही सिक्का बॉक्स में गिरी, तेज सफेद रोशनी से बस भर गई। कंडक्टर ने एक ऐसी चीख मारी जो इंसानी आवाज नहीं थी। बस का फर्श हिलने लगा, सीटें पिघलने लगीं। आर्यन को लगा कि वो किसी भंवर में गिर रहा है। उसके कानों में उसकी बहन रिया की आवाज गूंज रही थी, भैया भैया। फिर सब कुछ काला पड़ गया। सुबह की किरण। सर सर उठिए। आर्यन ने झटके से आंखें खोली। वो पसीने में लथपथ था। सामने एक पुलिस कांस्टेबल उसकी कार का शीशा खटखटा रहा था। वो खुद अपनी कार में था, स्टीयरिंग पर सिर रखकर सोया हुआ मिला। बाहर सुबह हो चुकी थी, बारिश रुक चुकी थी। कांस्टेबल बोला, अरे भाई साहब, जिंदा हो? पूरी रात यहीं गाड़ी खड़ी रही क्या? हम तो समझे कोई एक्सीडेंट हो गया। आर्यन घबरा कर कार से बाहर आया। उसने देखा कि वो पुराने बस स्टॉप के ठीक सामने खड़ा था, जो सचमुच सालों पहले टूट चुका था। वहां अब सिर्फ झाड़ियां थीं। आर्यन ने पूछा, वो बस 404, वो खाई? कांस्टेबल हंसते हुए बोला, कैसी बातें कर रहे हो साहब, यहां कोई बस नहीं आती। ये रूट तो 40 साल से बंद है। जाइए घर जाइए, घर वाले परेशान हैं। आर्यन ने गहरी सांस ली। क्या यह सब सपना था? शायद थकान और स्ट्रेस की वजह से ऐसा लगा। उसने अपनी हथेली देखी, कोई जलने का निशान नहीं था। जैसे ही उसने राहत की सांस ली, गाड़ी स्टार्ट करके घर की ओर चल दिया। आर्यन घर पहुंचा। रिया दौड़ कर आई और गले लग गई। रिया, भैया आप कहां थे? पूरी रात फोन नहीं उठाया? हमने केक काट लिया, आप बहुत गंदे हो। आर्यन मुस्कुराया, सॉरी गुड़िया, गाड़ी खराब हो गई थी और नेटवर्क नहीं था, पर देखो मैं आ गया ना। घर का माहौल खुश मिजाज था। आर्यन ताजा होकर कपड़े बदलने गया। उसने अपनी पुरानी जीन्स की जेब धोने के लिए निकाली, तभी उसका खून जम गया। जेब के अंदर राख पड़ी थी और राख के बीच में एक बस का टिकट था। टिकट पुराना, पीला पड़ा कागज, जिस पर तारीख लिखी थी 21 नवंबर 1984 और नीचे लाल स्याही से लिखा था, किराया बाकी है, हम फिर मिलेंगे। आर्यन के हाथ कांपने लगे। उसने टिकट उठाया और पीछे मुड़ा। आईने में उसकी परछाई के पास कोई खड़ा नहीं था। फिर उसके कान के पास एक आवाज आई। वो वही परिचित और रूह कांप देने वाली आवाज थी, कंडक्टर की फुसफुसाती आवाज, टिकट टिकट। फिर सब कुछ सन्नाटे में बदल गया। तो दोस्तों, ये थी आर्यन की कहानी। पुलिस का कहना था कि वो उस रात अपनी कार में सो गया था, लेकिन डॉक्टर आज भी नहीं समझ पाए कि आर्यन की हथेली पर पुराने सिक्के के जलने का निशान कैसे आया।
निशान जो कुछ दिनों बाद अचानक उभर आया था। अगली बार जब आप किसी सुनसान सड़क पर देर रात खड़े हों और कोई पुरानी बस रुके, तो चढ़ने से पहले उसका नंबर जरूर देख लीजिएगा, कहीं वो रूट नंबर 404 तो नहीं। शुभ रात्रि, अगर आप सो पाए तो।